Hello and welcome students. Today I want to discuss about the pattern for your English question paper of term 1. For 10th class, you can see here how CBSE has released already a sample paper in which you have seen what is the mode of asking questions. CBSE के द्वारा जो रिलीज की गई है क्वेश्चन पेपर उसके द्वारा आपको शायद जो है कुछ समझ में आ भी गया हो कि किस तरह के पैटर्न होंगे. बट येस, आफ्टर ऑल द स्टूडेंट्स हैव मैनी कन्फ्यूजन्स. फॉर डेट आई वांट टू डिस्कस हियर. आप देख लो, एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिख रहा होगा एंड दिस इज फॉर क्लास 10 सिंपल पेपर 1. इट इज रिटेन मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा. टाइम अलाउड 90 मिनट्स. व्हाट यू सी जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसको आप समझोगे. जो सामान्य निर्देश है यहाँ देखोगे कि कैसे द फर्स्ट में जो है लिखा है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस. यानी योर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर have 3 sections. Section A reading has 18 questions where you have to attempt a total of 40 questions as for specific instructions for each question. अब है क्या, जो सेक्शन ए की बात है वह रीडिंग है. तो रीडिंग सेक्शन में आप जानते हो कंप्रीहेंशन होता है और अर्लियर इन द एग्ज़ाम्स दो क्वेश्चंस हुआ करते थे पहले भी. और इस क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन होगा इस बार भी टर्म 1 का, उसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे. तो 2 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चंस दिए होंगे. ऑप्शनल ही है, देयर इज नो डाउट. बट आउट ऑफ 18 जो है आपको 14 क्वेश्चंस को करने हैं. तो 14 क्वेश्चंस को ही आप जो है सॉल्व करोगे. और सेक्शन बी जो है राइटिंग एंड ग्रामर है, डेट हैज़ 12 क्वेश्चंस. अटेम्प्ट अ टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस एज पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच क्वेश्चन. अब 10 क्वेश्चंस जो है जिस तरह के क्वेश्चन में निर्देश होगा भी कि कैसे बनाना है, व्हाट इज़ टू डू इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो 12 में आपको 10 क्वेश्चंस डन करने हैं. वो क्वेश्चन फोर्थ जो आपका पॉइंट है सेक्शन सी लिटरेचर हैज़ 30 क्वेश्चंस. तीसरा जो सेक्शन है वह लिटरेचर का है जिसमें 30 क्वेश्चंस है. बट यू हैव टू अटेम्प्ट 26 क्वेश्चंस. 26 क्वेश्चंस बनाने हैं. इट मीन्स द फिफ्थ ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. इस पे ध्यान देंगे, सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं. तो अब तक आपने क्वेश्चन देखा कि 14 क्वेश्चंस फर्स्ट रीडिंग सेक्शन में आपने कंप्लीट किया. सेकंड जो बी सेक्शन ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन है उसमें 10 किया, यानी 24 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट किए. एंड देन 26 मोर जो कि लिटरेचर है. तो 26 एंड 24 50 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं. दूसरी बात आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शनल है तो 1 मार्क ईच होगा. बट नो, इफ़ you have maximum marks 40 and you are solving 50 questions, it means each will carry 0.8 marks. 0.8 मार्क का जो है आपका एक क्वेश्चन होगा. देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. जो 6th पॉइंट है इंस्ट्रक्शन का वो है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा. अब आगे बढ़ते हुए देखोगे आप कि रीडिंग सेक्शंस की जब बात करते हैं, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास. इट मीन्स फॉर बोर्ड इट इज़ वेरी वैल्यूएबल. इसमें आप देख रहे हो कि यह
जो 14 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं आउट ऑफ 18, 0.8 के हिसाब से आपके जो है 14.4 मार्क जो आप कैरी कर रहे हो, इससे अराउंड 15 जो है आपके सिर्फ रीडिंग सेक्शन से मिल जा रहे हैं आउट ऑफ 40। तो 1/3 से भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस मायने में भी जो है आपको रीडिंग सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देख लें, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है अराउंड डिसिप्लिन, जो है क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके 10 क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं और 10 में आप जो है कितने करोगे यह ऊपर लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आर बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट, रीड टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब करने कितने हैं ये देखना मायने रखता है। तो यह जो है आप इस 10 क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 11 to 18 है, 11 to 18। नेक्स्ट जो पैसेज है कंप्रीहेंशन, उससे कंप्लीट करने थे, यानी 18 क्वेश्चंस हो रहे हैं, 10 क्वेश्चंस फर्स्ट में, 8 क्वेश्चंस नेक्स्ट में। तो आप जो करोगे आउट ऑफ 10 जो है 8 क्वेश्चंस करने हैं। हालांकि इसमें अभी लिखा नहीं मिला, कहीं कहीं क्वेश्चंस पेपर में ऐसे आपको नोटेड होंगे कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल डू, बट एट द टॉप इट वाज रिटेन you will complete 14 questions out of 18, so there is no problem। 8 questions यहाँ से बनाया आपने, सेकंड से 6 बना सकते थे आउट ऑफ 8। अब 14 क्वेश्चंस जो है आपने यहाँ कंप्लीट किए, फिर जो है आप देख रहे हो ग्रामर क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू होता है यहाँ पर। तो ग्रामर में जो है बच्चों को जाकर जो है एक अलग सी सोच बन जाती है। ग्रामर के टॉपिक्स भी आपको पहले से पता थे, टेंसेस पढ़ना था, मॉडल्स पढ़ने थे, डिटर्मिनर था, रिपोर्टेड स्पीच था, सब्जेक्ट वर्ब कंकड़ था। इन सारे जो है टॉपिक्स से आपको ढेर सारी चीज़ें पढ़नी होती थी। तो अब जो है कुल मिला के चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जब देख रहे हो यहाँ पर कि जब ग्रामर की बात आती है 5 टॉपिक्स से 5 क्वेश्चन से यहाँ आप कर पाओगे, जो कि 10 मार्क्स में राइटिंग एंड ग्रामर बोथ है। तो आप जो है जब ग्रामर करने को जा रहे हो तो विल हैव टू डू 5 क्वेश्चंस दिए और 5 मोर क्वेश्चंस जो आपको राइटिंग सेक्शन से कंप्लीट करना है। यू कैन सी हियर अ क्वेश्चन from writing, a company ordered some 2,000 units of LaserJet printers for its office used to supplier, but it received incomplete delivery only 1750 units. You are writing a business complaint letter on behalf of the company। यहाँ एक जो है कंप्लेंट लेटर है और उसके अकॉर्डिंगली जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो फिर यहाँ से आप 5 क्वेश्चंस कर रहे हो, 5 उस ग्रामर से था। इट मीन्स 5 जो ग्रामर के थे, इट मीन्स यू हैव टू केयर फॉर 5 मोर टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर की 5 टॉपिक्स जो है आपके क्लियर होंगे तो 5 जो है आप बना पाओगे उधर, चूँकि आउट ऑफ 12 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे आपको राइटिंग एंड ग्रामर से। तो 5 आपने ग्रामर से बाय द वे किया, 5 जो है राइटिंग से किया। तो इस मायने में भी अगर देखा जाए तो आफ्टर रीडिंग राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्सन। ये आपके जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है आप कंप्लीट कर सकते हो राइटिंग से। तो एक सेकंड जो सेक्शन यह था। थर्ड सेक्शन जो है आपका सेक्शन सी कह सकते हो आप, लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो है बेस्ट क्वेश्चंस होंगे।
in which you will see here 31 to 35 are based on the given text. अब यह एक क्वेश्चन जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड है। यहाँ पर फिर जो है आप क्वेश्चंस जो देख रहे हो 31 to 35, अब दूसरे 36 to 40 की बात करते हैं, फिर वहाँ से एक एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन मिलता है आपको। आफ्टर 45 41 to 45, once again one extract. It means 3 extracts you saw here, and 46 to 50 one more extract. तो what you find out of 4 extract, ये 4 extract जो आप देख रहे हो, इसमें 3 of the extracts जो है आपके पहले बुक से आ जाते हैं। यानी जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी है कोर्स बुक जो है भला, उससे 3 एक्सट्रैक्ट देखेंगे आपको मिलेंगे, और उसमें 2 जो है फिक्शन से हो सकते हैं, प्रोज चैप्टर्स हो सकते हैं, और एक जो है पोइट्री बेस्ड हो सकता है। और वहीं चौथा जो एक्सट्रैक्ट है डेट इज़ फ्रॉम योर सेकेंड बुक, डेट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फेट। तो ऐसे कुल मिला के क्वेश्चंस आपको इस लास्ट वाले जो है सेक्शन लिटरेचर से आपको 26 क्वेश्चंस जो है 30 क्वेश्चन से करने हैं। तो भी आपने क्या देखा कि अगर 4 एक्सट्रैक्ट भी अगर मिला आपको तो 4 5 से 20 हो गए, और उस 20 के बाद भी 10 क्वेश्चंस रह रहे हैं, यानी आउट ऑफ 30 26 आपको करने थे। तो फिर 50 to 60 क्वेश्चंस किधर हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो 50 to 60 की जब बात करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा 10 क्वेश्चंस अराउंड बोथ ऑफ द बुक्स, और वह डायरेक्ट MCQs होंगे। 10 क्वेश्चंस जो होंगे डायरेक्ट MCQs होंगे, और वो भी जो है अगर जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, डाई, राइज, ग्लो, ब्लूम, और ब्रैकेट में चैप्टर का नाम दे दिया फायर एंड आइस। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चंस में लगेगा कि निर्देश की ज़रूरत है, द चैप्टर विल बी इंडिकेटेड देयर, वहाँ चैप्टर का नाम इंडिकेट होगा। तो इन 10 क्वेश्चंस में भी आप जो है 6 क्वेश्चंस जो है आप बना सकते हो। 20 और 26 क्वेश्चंस बनाने हैं, या ऑल ओवर जो 30 क्वेश्चंस हैं आपके अलॉन्ग विद द एक्सट्रैक्ट, उसमें से 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है। दिस विल बी द पैटर्न फॉर दिस टर्म 1। वो आई थिंक आपको जो है क्वेश्चंस पैटर्न समझने में सहूलियत हुई होगी। ओके, थैंक यू, बाय।